हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कि चैप्टर 6 में है उसको मैं आज कराऊंगा। और ये वीडियो एक बच्चे के डिमांड पे है। बच्चे ने कमेंट किया था कि सर टेंजेंट एंड नॉर्मल पे क्वेश्चन बनाइए, तो आज मैं लेके आ गया हूं वो वीडियो जिसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन भी करके बताऊंगा कि इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, सारे एक्सरसाइज 6.3 के। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, 2 मार्कर या 4 मार्कर या फिर 6 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी बच्चों। अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं 9, 10, 11, 12 सारे ही क्लासेस से आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स का वीडियो मैं आपको बनाकर इसी चैनल पर आपको दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो या कोई भी सॉल्यूशन करना हो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी बच्चों। दोबारा कह देता हूं, आपको कोई टॉपिक जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो वो टॉपिक आप कमेंट में डालिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितना भी समय लगे, लेकिन वीडियो जरूर बना के आपके लिए लाऊंगा। ठीक है जी बच्चों। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखिए, जितना समय आप देंगे इस वीडियो को देखने में उतने में आपका पूरा का पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है जी बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है टॉपिक आया कहां से है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक ये कर्व है। अब कर्व है तो किसी भी कर्व पे अगर कोई एक लाइन आती है और लाइन आकर टच करते हुए निकल जाती है, मतलब एक पॉइंट पे टच करते हुए वो लाइन निकल जाती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है जी बच्चों। मतलब कि ये कर्व हो गया आपका और इस कर्व को टच करते हुए एक ये लाइन निकल गई, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। ये आपने सर्कल में भी पढ़ा होगा कि एक सर्कल है और उससे अगर कोई लाइन पास करके जाती है, एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट। तो ये एक कर्व है, ध्यान से देख लेंगे, ये एक कर्व है और कोई लाइन इससे टच करते हुए पास करती है, तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे हम, टेंजेंट हो गया। अब कर्व पर उस टेंजेंट पे कोई लाइन अगर परपेंडिकुलरली ड्रॉ होती है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। और ये चीज आपने सर्कल में भी पढ़ा होगा कि अगर सेंटर से लाइन को ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, एक कर्व है, कर्व पे अगर कोई लाइन एक पॉइंट से टच करती हुई निकलती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और उस टेंजेंट पर, टेंजेंट और कर्व का जो मीटिंग पॉइंट है उस पर अगर कोई लाइन आके मिलती है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और ये एक्चुअली लाइन कहां से होती है, सेंटर से आके मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। मतलब चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। क्लियर है। अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं आपको एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बस ध्यान से आप देखते जाइए। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें यह है कि आपको स्लोप निकालने को मिलेगा। क्या निकालने को मिलेगा, स्लोप। दूसरा टॉपिक है उसमें पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट ऑन द कर्व, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ऑन द कर्व। और तीसरा टॉपिक है जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो टॉपिक है उसमें ये टोटल आपको 3 टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में कितने नंबर का आ सकता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्लोप पढ़ेंगे। स्लोप के बारे में पूरा एक एक चीज बताऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पॉइंट ऑन द कर्व ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और इससे क्वेश्चंस कराऊंगा। और तीसरा है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको आपका ये टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल का आज ही क्लियर हो जाए, अभी क्लियर हो जाए। ठीक है जी बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, स्लोप क्या होता है। अब देखो, ये स्लोप के बारे में आप अच्छी तरीके से, क्योंकि ये 12th क्लास का टॉपिक है, तो आपने इस टॉपिक को, स्लोप को 11th क्लास में पढ़ लिया है आपने स्ट्रेट लाइन में। वहां आप स्लोप को एम से डिफाइन कराते थे। ठीक है। वहां स्लोप निकालने के लिए पॉइंट दिया जाता था, उससे आप निकालते थे। थोड़ा सा जो है आपको 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, उसको आपको ध्यान देना है और वो मैं आपको दिला दूंगा कि हाँ कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ यूज होनी है। ठीक है। तो यहां जो है हम 12th क्लास में देखे थे, स्लोप आप क्या है, 11th क्लास में आप एम से डिफाइन कराते थे। किससे डिफाइन कराते थे,
m से डिफाइन कराते थे। यहां पर क्लास 12th में स्लोप कैसा निकाला जाता है, देखो हमेशा क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमेशा आपको कर्व की इक्वेशन दी रहेगी। किसकी इक्वेशन दी रहेगी? कर्व की। और आपसे बोला जाएगा कि स्लोप निकालो। तो देखो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, जो इक्वेशन दी रहती है हमेशा इक्वेशन क्या एफ एक्स जो है दी रहेगी, या फिर एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं वाई भी बोलते हैं, तो या फिर क्या दिया रहेगा वाई भी दिया रहेगा। ठीक है जी। अब उसका स्लोप आप कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स निकाल देना है। इससे क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। और वहां से अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो पॉइंट की वैल्यू आप डाल देंगे, उससे आपका फाइनल स्लोप आ जाएगा। ध्यान से देखिए, स्लोप निकालने के लिए आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहता है हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी करा के बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे और कोई पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट की वैल्यू डाल दोगे, उससे आपका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। अब स्लोप आपको दो तरीके से निकालने के लिए बोला जा सकता है। दो तरीके कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला तरीका है जिसमें आपको बोला जा सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। क्या निकालिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहली चीज आपको पूछी जाएगी फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इस लाइन का स्लोप, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब इस लाइन का स्लोप। ठीक है, बहुत बड़े तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या करना होता है कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहता है उसको ओनली डिफरेंशिएट कर दो, वहां से आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट जो पॉइंट दिया रहेगा गिवन रहेगा उस पे वैल्यू आप डाल के निकाल लोगे, उससे आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब इसका निकालना है, तो देखो एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यूज करके मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूं, बताता हूं आपको। टेंजेंट है तो इसका स्लोप m1 मान लो, नॉर्मल है तो इसका स्लोप क्या मान ले? m2 मान ले। अब आपने क्लास कौन सी क्लास 11th में पढ़ा था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, यहां देखेंगे दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1। तो यहां से जो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में m1, मतलब -1 अपॉन में m टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो। तो सिंपल सीधा सा मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली -1 अपॉन क्या कर दोगे? dy बाई dx स्लोप ऑफ जो आपने टेंजेंट निकाला था, -1 अपॉन में वो वैल्यू डाल दोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालने के लिए बोला जाता है जब स्लोप आता है। अब एक चीज बता दूं, ये टॉपिक स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का मात्र 2 नंबर का आता है, या फिर कभी कभार 1 नंबर का भी आ जाता है एमसीक्यू में। ठीक है जी बच्चों, तो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। मतलब आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ऑफ द कर्व, जो कर्व दिया हुआ है एट किस वैल्यू पर? x इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है जी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में देखिए आप क्या करोगे। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू लिखा गया है 3x का पावर 4 माइनस 4x, इसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा? 12x क्यूब माइनस 4। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने बता दिया। क्या बता दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x की वैल्यू कितने पे निकालनी है? 4 पे निकालनी है, तो निकाल लो। 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी डाल दो? 4 माइनस 4। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 64 माइनस 4 वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी बच्चों? तो देखो जब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है? 48, 768 माइनस 4 दैट इज व्हाट योर 764। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, ये किसकी वैल्यू आ रही है आपकी?
स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्या कर लेंगे आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए? आप लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन में आप ये लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। अब ध्यान से देखेंगे कि -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी आई है? 764 आई है। हाँ जी, बस ये आंसर आ गया। बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो। पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, स्लोप निकालना क्लियर हो गया। स्लोप में आपको ये दो ही चीज पूछेगा, उससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद हम चलेंगे पॉइंट ऑन द कर्व और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पे चलेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कि आपको बोला जाएगा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, इस टॉपिक में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो इसमें कर्व की इक्वेशन तो दी रहती है, लेकिन साथ में एक कोई दूसरी लाइन या फिर कोई दूसरा कर्व, कुछ ना कुछ एक और कंडीशन जरूर दिया रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में? एक कर्व की इक्वेशन दी रहेगी और दूसरा कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दिया रहेगा। या तो दो पॉइंट दिए रहेंगे जिससे उसका लाइन बनाना पड़ेगा, या फिर कोई लाइन दिया रहेगा। इस तरीके के अलग अलग क्या होंगे आपके बहुत सारे जो है, अलग से एक और कंडीशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा, आप बस ध्यान से देखिए। आपको क्या है, जैसे ये क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड y इज इक्वल टू 2x-4। मतलब एक आपको पॉइंट ऑन कर्व निकालना है, कर्व का इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है जो टेंजेंट है उस कर्व का वो पैरेलल है एक कॉर्ड के, और कॉर्ड की भी इक्वेशन दी गई है। तो ध्यान से देखना कि या तो पैरेलल दिया रहेगा या फिर क्या होगा, जो कंडीशन दी रहेगी कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट वाली लाइन है वो क्या होगी, किसी दूसरे लाइन के या तो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी। इस तरीके से कुछ ना कुछ कंडीशंस दी रहेंगी। तो देखो एक बात ध्यान रखना, आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि दो स्लोप अगर पैरेलल होते हैं, अगर दो स्लोप क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, इफ टू स्लोप्स आर पैरेलल, स्लोप आर पैरेलल, तो स्लोप अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है, कंडीशन होती है m1 इज इक्वल टू m2, मतलब स्लोप क्या होंगे उसमें, इक्वल होंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर स्लोप क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। तो पॉइंट निकालने के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। या तो बोला जाएगा कि जो टेंजेंट वाला स्लोप है वो किसी और लाइन के या फिर किसी और कर्व के कुछ ऐसा पैरेलल है, या फिर परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिख लेंगे। कर्व की इक्वेशन क्या है, x-2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे क्या कर लेंगे, यहां से इसका हम dy बाई dx निकालेंगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, तो 2x माइनस कितना आ जाएगा, यहां से 2x-4 आ जाएगा। ये हम क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब ये जो टेंजेंट है ये क्या है, कॉर्ड के पैरेलल है, तो कॉर्ड का भी हमको स्लोप निकाल लेना होगा। आपको क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है, बस कॉर्ड का स्लोप निकालिए। उसके बाद कॉर्ड, कॉर्ड क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेंगे यहाँ पे, वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x-4। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप स्लोप निकाल लोगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको पता है स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गए दो स्लोप, एक स्लोप ये आ गया और दूसरा स्लोप ये आ गया। अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे कि दो स्लोप आ गया है और बोला गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड का स्लोप के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कॉर्ड दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो क्या लिख लेंगे आप, 2x-4 इज इक्वल टू 2, और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यह है
कि पॉइंट निकालना था आपको। आपको एक x की वैल्यू आ गई है, अब दूसरी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पॉइंट क्या होते हैं, x और y, यही तो होता है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 आती है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आई है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें x की वैल्यू 2 आती है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप x की एक वैल्यू के लिए निकालोगे वैसे ही आप 2 के लिए निकालोगे। देखो कैसे, x की वैल्यू 3 आई, तो 3 आई है, तो इस वैल्यू को आपको किस में पुट करना होता है, x की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करना होता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करोगे, ये नहीं कि किसी और में पुट कर दिया, जैसे आपने कॉर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, आपको क्या करना है, हमेशा पॉइंट्स निकालने हैं। तो x की वैल्यू आ गई है, तो इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में डाल, इक्वेशन ऑफ कर्व में डाल दीजिए, उससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसा इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा बहुत इजीली तरीके से। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 होता है 1, तो यहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लिख लेंगे सो द पॉइंट्स आर, सो द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन कर्व क्या हो जाएगा, 3,1, बस हो गया आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपका ओनली 2 मार्कर का आता है, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसे दिए जाएंगे जो कंडीशन में क्या है, आपको इक्वेशन नहीं दी रहेगी, वहां से क्या दिया रहेगा, आपके पॉइंट्स दिए रहेंगे, कुछ ना कुछ ज्यादा सॉल्व करना होगा, तो फिर उस समय वो 4 नंबर का आ जाता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं 4 मार्कर के, ओनली 2 मार्कर के इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं पॉइंट ऑन कर्व निकालने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट ये आपका 4 मार्कर का आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ चलेंगे। आखिरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आखिरी है इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब आपको क्या कहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। तो देखो प्रोसीजर से आपको स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होता है। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन में पॉइंट निकालना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में पॉइंट निकालोगे सॉल्व करके, और पॉइंट निकालने के बाद आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा दोगे, इजिली आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। इससे पहले आपको मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब पॉइंट निकालने का सिखा दिया। अब पॉइंट निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा देना है। अब आप ये पूछ रहे होगे कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला कहां से आएगा, तो वो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूं। आपने क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा है। मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आपको पॉइंट दिए रहेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और ये m क्या है, m इज व्हाट, स्लोप। m क्या है आपका, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली m आपका क्या है, स्लोप है। अब ये टेंजेंट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोलेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन पैरेलल, इस तरीके से ऐसा कुछ भी कह सकता है। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन है मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हो। अगर आपको पॉइंट ऑन द कर्व निकालना आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे इक्वेशन ऑफ लाइन के। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दे दिया गया है। तो मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 दे दिया गया है। दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, वो लाइंस निकालने हैं वो जो क्या है, टेंजेंट टू द कर्व। क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट होने का मतलब ये होता है कि टेंजेंट के केस में आप इस स्लोप को यहां m रखोगे, और दैट आर नॉर्मल टू द कर्व अगर बोलता है, एक बात थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है, दैट आर नॉर्मल टू द कर्व बोलता है तो इस m के जगह पे आप क्या कर दोगे, -1/m कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोलेगा और दैट आर टेंजेंट टू द कर्व बोलेगा तो सिंपल m रखेंगे, और अगर नॉर्मल टू द कर्व बोलता है तो आप क्या करेंगे, -1/m रख देंगे इस m के जगह पर। क्लियर है? अब जब भी मैं dy बाई डी एक्स बोलूं या m बोलूं तो मतलब एक ही है, dy बाई डी एक्स का मतलब भी स्लोप है और m का मतलब भी स्लोप है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो यहां क्या दे दिया आपको, एक स्लोप दे दिया है और बोला है दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1/x-1। तो आप क्या कर लोगे, देखो इजिली आपको क्या कर लेना है कि इसका भी स्लोप निकाल लेना है। इसका स्लोप निकाल लोगे और ये स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो स्लोप निकालिए।
स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए -1 हो जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका दूसरा स्लोप आ गया। अब स्लोप दिया हुआ है और टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप जो है और इसका स्लोप ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब पैरेलल होगा, ध्यान से सुनेंगे, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है जी, और दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, तो टेंजेंट का आपका स्लोप ये आ गया, ये भी टेंजेंट का, ये भी टेंजेंट का, दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर नॉर्मल का होता ये अगर नॉर्मल का होता तो हम क्या करते, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 लगाते, ठीक है। अभी क्या है, स्लोप आर पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 लगा लेंगे, तो लगा लीजिए क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x -1 होल स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। अब एक बार आप क्या कर लेंगे, -1 ले लेंगे, +1 ले लेंगे और एक बार -1 ले लेंगे, तो जब हम +1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, जब -1 ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू, दो वैल्यू आई है तो क्या करोगे, पॉइंट आ गया, पॉइंट ही तो निकालना था हमको, जब पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू 2 क्या करोगे आप, कर्व में डालोगे तो y की वैल्यू आएगी, तो जब कर्व में हम डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 डालेंगे तो 1 आ जाएगी, और यहाँ y की वैल्यू अगर डालते तो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। देखो दो पॉइंट मिल गए आपको, क्या मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंटों को आप क्या करोगे, इक्वेशन में डालोगे और सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1, m के जगह पे मैं dy बाई डी एक्स लिख लेता हूं, dy बाई डी एक्स x माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 1, dy बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे -1 है, ये हम dy बाई डी एक्स ले लेंगे या फिर यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो y माइनस y1, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है -1 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स इधर आ जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। और ऐसे ही आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू डालोगे और इससे आपका क्या आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है जी। इजिली आपको ये टॉपिक समझ में आया, सारी चीज मैंने आपको बता दी, इस एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट अब भी रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, ठीक है जी बच्चों। ध्यान से देखेंगे, 3 टॉपिक है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, स्लोप आपका या तो 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर में आ जाता है, पॉइंट ऑन द कर्व ये 2 मार्कर में आ जाता है, और इक्वेशन ऑफ लाइन वाला जो टॉपिक है ये 4 मार्कर में आ जाता है, ठीक है जी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये टेंजेंट एंड कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो टॉपिक है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, इन तीनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा या फिर किसी 2 पे आ जाएगा, ठीक है जी। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके, ये टॉपिक उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आए।